हेलो बच्चों, हमने पार्ट 31 ख़त्म कर दिया अब तक। पार्ट 32वां स्टार्ट होगा आज से और 32वें पार्ट में हम 7.11 कर रहे थे, तो उसके हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। चौथे क्वेश्चन में ये लास्ट वाला पार्ट रह गया था, फिर बीच में वो वीडियो फिनिश हो गया था, रुक गया था बीच में। तो कोई बात नहीं, हम पार्ट 32वां यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चौथे का 5वें थे, 7.11 का चौथे का चौथा पार्ट। ठीक है, चौथे से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हम फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है, और इंटरवल दे रखा है। ये क्या कहता है, इस फंक्शन के ऊपर इस इंटरवल का क्या करना है हमने, एलएमई थ्योरम अप्लाई करके देखनी है कि वेरिफिकेशन होती है नहीं होती है। एलएमई थ्योरम इसमें वेरीफाई होती है नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका करते हैं डेरिवेटिव। तो एफ डेस एक्स निकाल दिया हमने, क्या होगा बताओ। पावर को आगे लिखा है, पावर में से कम करा इंटू बेस का डेरिवेटिव, है ना। तो ये आगे डेरिवेटिव, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, अब ये नीचे देखो, फंक्शन क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर देखो इनफाइनाइट बन सकता है। कब बनेगा इनफाइनाइट, जब एक्स की जगह 1 रखेंगे। तो 1 रखते क्या होगा, नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनते क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा नहीं, एफ डेस एक्स डिफाइन नहीं होगा। अब चेक करो कि क्या 1 जो इंटरवल ले रहे हैं क्या उसमें है, आता है 1। अगर हम इस क्लोज इंटरवल देखेंगे तब तो 1 शामिल होगा इसमें। ठीक है, 1 से बड़ी भी होंगे, 2 या 2 से छोटी भी होंगे, लेकिन 1 शामिल होगा। तो क्लोज इंटरवल पे अगर डेरिवेटिव चेक करेंगे तब तो क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, एफ डेस एक्स डिफाइन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम डेरिवेटिव ओपन इंटरवल पे चेक करते हैं तो ओपन इंटरवल में 1 नहीं शामिल होगा। तो 1 शामिल नहीं होगा तो क्या होगा, ये 0 बनेगा नहीं, नीचे 0 नहीं बनेगा तो क्या होगा, एफ डेस एक्स डिफाइन हो गया इन द ओपन इंटरवल। जब ओपन इंटरवल में डिफाइन हो गया ये, तो क्या हो गया, ये जब एफ डेस एक्स डिफाइन हो गया इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, तो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा इस इंटरवल में। और डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली होगा, क्योंकि एवरी डेरिवेबल फंक्शन क्या होती है, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। हो गया। जब कंटिन्यूस है तो क्या होगा बताओ, दोनों स्टेप वेरीफाई हो गए उसके, कंटिन्यूटी के और डेरिवेबिलिटी के, दोनों के हो गए। तो क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन 1 and 2 सच दैट एफ डेस सी इज इक्वल टू दिस। एफ डेस सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स और रखेंगे सी, तो क्या होता है 2/3, हाँ भाई, सी माइनस 1 की पावर 2/3, 1/3, जहाँ एक्स और रखेंगे सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी कितने यहाँ पे 2 है, एफ ऑफ ए कितना यहाँ पे 1 है, अपॉन 2 - 1, तो क्या होगा 2/3, हाँ भाई, सी माइनस 1 की पावर 1/3। ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स और रख देंगे 2, एफ ऑफ 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 1 आएगा, 1 की पावर 2/3 क्या होता है, 1 ही होता है। एफ ऑफ 1 निकालो, इसमें जहाँ एक्स और रखेंगे 1, 1 - 1 क्या होगा 0, 0 के पावर 2/3 0 ही आएगा, अपॉन 2 में से क्या 1 1 बचेगा, ये आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई से सी को निकालेंगे, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, देखो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या 2 3 इंटू सी माइनस 1 की पावर 1/3, ये आएगा। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, अब करो क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस ये लो, इस सॉरी इसका क्यूब क्या होगा, पावर 8 देंगे ना। देखो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, और इसका क्यूब होगा सी माइनस 1। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 27 सी माइनस 8, तो ये क्या होता है ना 27, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 27 इधर क्या होगा 35 इज इक्वल टू 27 सी, तो सी के लिए क्या हो गया 35/27, दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, चौथे का 4th पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, आज इसको हम फिनिश कर देंगे, और ये फिनिश होते ही अपना चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको पीछे इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव कराने के बाद इसको हॉट्स के क्वेश्चन करवा देंगे। तो यूँ करके ना 2-3 वीडियो और बनेंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को तैयार करोगे तब जाके आगे काम करेंगे। देखो अगला, देखो दोनों एक जैसे हैं, ये कराता हूँ फर्स्ट का, पहले का फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अब मैंने क्या करा है, एक दिन छोड़ के एक दिन हम जूम क्लास लेंगे, एक दिन वीडियो भेजेंगे। तो जूम क्लासेस पे जो भी वीडियोस हमने कर दिए हैं उन सब की प्रॉब्लम डिस्कस होगी। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम है
जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो वो ऑनलाइन ही पूछ सकते हो, आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है बस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ क्या करना है, जूम क्लासेस पे प्रॉब्लम पूछनी है, वीडियोज़ में आप अपना आगे के काम करोगे। ये फंक्शन हो गया। और इंटरवल क्या है यहाँ पे 1 to e, ये हो गया इंटरवल। ठीक है, ठीक है बेटा, ये log x तो ये फंक्शन हो गया, और ये हो गया इंटरवल। क्या कहते हैं, इसके ऊपर LME थ्योरम अप्लाई करके देखो। क्या करना है, इस पर LME थ्योरम अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शन करेंगे डेरिवेटिव, करें डेरिवेटिव। अब देखो क्या डिफाइन है, x के लिए 0 रखोगे तो ये डिफाइन होगा नहीं। ठीक है, तो क्या 0 आता है इसके बीच में, 1 और e के बीच में 0 आता है, कभी नहीं आता। ई पता क्या है, ई है 2.71, ई की वैल्यू क्या होती है 2.71 के आसपास होती है। तो 2.71 तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो 1 और 2.7 के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता जो 0 के इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे 0 बनेगा नहीं, नीचे 0 नहीं बनेगा तो क्या होगा, डिफाइन होगा ये। तो ये लिखना बिकॉज, क्या लिखोगे, एफ डेस एक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है पूरा, कब, इन द ओपन इंटरवल 1 to e। और जब इस ओपन इंटरवल में डिफाइन है तो क्या लिखो, सो फंक्शन इज डेरिवेबल। ये क्या डेरिवेबल है, इन द ओपन इंटरवल 1 to e, ये डेरिवेबल हो गया। डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल ना क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी क्या होती है, क्लोज इंटरवल होती है। ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, डेरिवेबल भी है और कंटिन्यूस भी हो गया। अब देखो, अब क्या करोगे बताओ, डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया, तो अब क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट c बिटवीन बोलो 1 and e सच दैट, क्या लिखोगे बताओ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स रखेंगे सी, तो 1/c। एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ 1 अपॉन ई माइनस 1। ए की जगह 1, बी की जगह ई आएगा। तो 1/c क्या होगा, एफ ऑफ ई निकालो तो रखेंगे ई, तो log ई आएगा। log ई क्या होता है 1। एफ ऑफ 1 निकालो तो जहाँ एक्स हम रखेंगे 1, तो क्या होगा, f1 आ जाएगा। log 1 क्या होता है 0, ये क्या होगा e माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, a माइनस 1 इंटू 1, e माइनस 1, यहाँ क्या होगा c। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, e माइनस 1 आ गया। ठीक है, क्या होगा, e माइनस 1। e माइनस 1 की वैल्यू पता क्या होगी, 2.7 माइनस 1 क्या होगा, 1.7 के आसपास वैल्यू आएगी। और 1.7 क्या होता है, इसके बीच में लाई करता है। इट मीन्स 1 और e के बीच में ये ऐसा पॉइंट है c, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा एक लाइन में जो इन दोनों के मिलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे सेकंड। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल बता देता हूँ अभी एक आधा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा रहा हूँ, 4 देख लो, 4th पार्ट। x माइनस 2 sin x, देखो ये ऑन इंटरवल क्या है, -π to π। इसके बीच में चेक करना है कि फंक्शन कहाँ, मतलब सॉरी, ये फंक्शन जो है ना, इस पहले में थोड़ा हम अप्लाई करके देखनी है। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। करें डेरिवेटिव, x का तो 1 हो गया, इससे क्या होगा 2 sin x का क्या होगा cos x, हमने डेरिवेटिव कर दिया। लो अब देखो ये क्या आ गया, 1 - 2 cos x आ गया, ये आ गया एफ डेस एक्स। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन डिफाइन है, cos x हर रियल नंबर पे डिफाइन होता है। तो इसको मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया हर रियल नंबर पे। तो इस इंटरवल पे भी डिफाइन है। जब एफ डेस एक्स डिफाइन है तो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा, और डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो सारी बातें यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ लिखना बिकॉज एफ डेस एक्स इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल दिस, ये डिफाइन है। सो क्या लिखो, सो एफ एक्स इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल दिस, डेरिवेबल हो गया। डेरिवेबल होगा तो क्या होगा, सो इट इज़ ऑल्सो, हाँ भाई, कंटिन्यूस
इन द ओपन, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस पर क्या है, कंटिन्यूस होगा। जब ये इस पर कंटिन्यूस है, डेरिवेबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया। सो क्या लगेगा, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, ठीक है, बिटवीन माइनस पाई एंड पाई, सच दैट, अब सच दैट के बाद आगे लिखेंगे सच दैट, और वो मिलेगा आपको पेज नंबर 103 पे, ठीक है। सच दैट क्या लिखोगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी क्या होगा, देखो एफ डैश सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे सी, तो एफ डैश सी आ जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस 2 कोस सी आ जाएगा, क्या होगा 1 माइनस 2 कोस सी, ठीक है। अब आ जाओ एफ ऑफ बी, बी की जगह रखेंगे पाई, तो क्या होगा एफ ऑफ पाई आएगा, पहले वैल्यू रख देता हूँ, एफ ऑफ पाई, ए क्या था माइनस पाई, पाई माइनस माइनस पाई, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या था अपना रियल में जो था ना ओरिजिनल फंक्शन, वो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बार बार पीछे जाएंगे क्या फ़ायदा, ये था फंक्शन, ठीक है। अब इसमें रखेंगे एफ ऑफ पाई निकालना में, तो एफ ऑफ पाई क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स में रखेंगे पाई, तो क्या होगा पाई माइनस 2 साइन पाई आएगा, इसमें जहाँ एक्स में रखेंगे पाई, एफ पाई आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस पाई रखो, जहाँ एक्स में रखेंगे माइनस पाई, तो माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई, ये लो, ठीक है बेटा, अपन ये 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, पाई और पाई क्या होगा 2 पाई, ठीक है। देखो पाई प्लस पाई, ये भी तो प्लस का पाई हो जाएगा, और साइन पाई क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, तो 0 आएगा, लो 2 पाई क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई अपॉन 2 पाई, कितना यहाँ पे 1 आया, ठीक है। 1 से 1 कर देगा, 2 कोस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोस सी के लिए क्या होगा 0, और कोस थीटा जब 0 होता है तो थीटा के लिए क्या होती है 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, एन का हो गया यहाँ पे इंटीजर, ये वैल्यू होगी। ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, जब कोस थीटा 0 होता है तो थीटा के लिए क्या होती है, ये होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो ये आगे सी की वैल्यू, लेकिन हमें सी की वैल्यू कौन सी चाहिए, वो वैल्यू चाहिए जो माइनस पाई और पाई के बीच में हो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से, वो तो बहुत सारी वैल्यू आएंगे, लेकिन जो वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आएंगे वो ले लेंगे, ठीक है। तो n क्या यहाँ पे इंटीजर्स है, तो n की जगह 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, ये सब रख के देख लो, जो वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में आएंगे वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। तो जरा एक बार -1 रखे देखो, -1, तो -2 में जोड़ेंगे 1, माइनस आएगा तो क्या होगा माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 आता है इसके बीच में, है ना। माइनस का 2 रखे देख लो, तो -4 प्लस 1 क्या होगा -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 उसके बीच में आता नहीं है, ठीक है, पाई से छोटा हो गया तो छोड़ देंगे इसको। अब -2 से -3 अब छोड़ दो क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, तो -1 के आगे क्या होगा 0 रख के देखो, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा पाई बाई 2 आएगा, ये भी आती वैल्यू। 1 रखो, अब 1 रखें तो क्या होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ज़्यादा हो गया, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू पे, एन की वैल्यू -1, ठीक है, और एन की वैल्यू 0, इसी पे 2 वैल्यू ऐसी आएंगी जो माइनस पाई और पाई के बीच में होंगी, बाकी सारी वैल्यू उसके बीच में नहीं होगी। तो इसका क्या होगा 2 आंसर आएंगे, कौन कौन से, एक तो सी की वैल्यू -पाई बाई 2, एक क्या होगा पाई बाई 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये आंसर, ठीक है। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th का 4th पार्ट, ठीक है, ऐसे करना है। 5th का 5th बताया तो, ठीक है भाई। फंक्शन क्या यहाँ पे sin x प्लस कोस x, ये फंक्शन है, और इंटरवल कितने यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है, ये फंक्शन है, और ये क्या है इंटरवल है। इस फंक्शन का इस इंटरवल पे चेक करना है कि एलओ थ्योरम अप्लाई होती है नहीं होती है, ये चेक करना है, ठीक है। चलो देख लो, तो हो जाए शुरू। वैसे ये आप कर लोगे अपना, क्योंकि ये तो सिंपल है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन था 7th, तो 7th बता दूंगा, ठीक है। ये लिखना है यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ, कर लोगे आराम से, मुश्किल नहीं है,
साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन माइनस साइन हो जाएगा। तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, अपना आप आ जाएगी वैल्यू, कर लेना आप, ये सिंपल ये कर लोगे। ये देखो 5th का करा रहा हूँ मैं आपको, 6 पार्ट और 7 दोनों कराऊंगा। ये देख लो फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x और ऑन द इंटरवल क्या है 0 to 1। इस फंक्शन का चेक करना है कि इस पर एल थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे डेरिवेटिव, एफ डेस एक्स करेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, अच्छा डिनोमिनेटर में आ गया, क्या है डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा, इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू लेके देख लो, यहाँ पे कभी 0 नहीं आएगा ये। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन डिफाइन हो गया। तो लिखना बिकॉज एफ डेस एक्स इज डिफाइंड, डिफाइन है किसमें, इन द ओपन इंटरवल 0 to 1। डिफाइन है तो क्या होगा, फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 0 to 1। डेरिवेबल है तो क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। डेरिवेबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, हो गया। सो क्या लिखो, सो देयर एग्जिस्ट, अगला पॉइंट है जो एटलीस्ट 1 पॉइंट सी। बेटा देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मुझे आलस नहीं है, आपने भी हर जगह ऐसे लिखना है, ठीक है। अटेम्पटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी, टेस्ट दोगे तो भी आपने ऐसे लिखना है, अटेम्पटेशन अच्छे से देनी है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 such that एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। एफ डैश सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स और रख देंगे सी, तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर। एफ ऑफ बी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे बी ना, बी की जगह पहले बी और ए की वैल्यू तो रखो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो जहाँ बी है वहाँ तो रखेंगे 1, जहाँ ए है वहाँ रखेंगे 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे 1, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, क्या होगा tan इनवर्स 1। एफ ऑफ 0 क्या होगा, उसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे 0, तो क्या होगा tan इनवर्स 0 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 0 क्या होगा 1। tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई/4 पे होता है, तो इसकी वैल्यू पाई/4 आएगी, इसके 0 आ जाएगी। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो इसको करेंगे, इसको ना पाई/4 प्लस पाई/4 इंटू सी स्क्वायर, 4 से कर दो सब गुना, मल्टीप्लाइंग बाई 4, मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो 4 यहाँ पे पाई, ये लो, तो 4 माइनस पाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी के लिए क्या होता है यहाँ पे 4 माइनस पाई अपॉन पाई, ठीक है। तो सी के लिए क्या हो गया, रूट ऑफ 4 माइनस पाई अपॉन पाई, ये लो, ये क्या अपना आंसर आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, पाई वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, ठीक है। तो क्या 28 में गया 22, क्या बता यहाँ पे 6/7, ये क्या हुआ 22/7, 7 कर देगा 6/22, इसको 2 से काट देंगे, ये लो ये आएगा, ठीक है, ये आंसर है। तो ये हो गया आपका 5 का 6 पार्ट। अब जब 5 का लास्ट पार्ट कौन सा, 7th, ये भी देख लो, ठीक है। देखो क्या कहता है, एक फंक्शन दे रखा हमें, क्या दे रखा फंक्शन 2 sin x प्लस sin 2x, और इंटरवल क्या है 0 to पाई, ठीक है, ये दे रखा है इंटरवल। तो देखो ध्यान से, हाँ भाई क्या करना है, इस फंक्शन पे और इस इंटरवल के बीच में चेक करना है ये फंक्शन क्या है, मतलब इस पे एल थ्योरम अप्लाई होती है नहीं होती, ये चेक करना है। तो करना स्टार्ट, सबसे पहला काम क्या होगा, इसका करो डेरिवेटिव। साइन का क्या होगा कोस एक्स, साइन 2x का क्या होगा कोस 2x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 2, 2 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है यार। अब देखो बेटा ध्यान से देखो फटाफट, अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, तो करना स्टार्ट। अब मुझे ये बताओ, ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये डिफाइंड है कि नहीं बताओ, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल
ओपन इंटरवल के अंदर ये डिफाइन है, क्योंकि कोस फंक्शन हमेशा डिफाइन होता है हर रियल नंबर पे। तो ये डिफाइन हो गया, डिफाइन है तो क्या करोगे, सो फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 0 to पाई। डिफाइन मतलब जानते हो ना भाई, कोस की जो वैल्यू है वो हर रियल नंबर पे आती है, चाहे वो कोई भी रख लो, माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया इसमें, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। लेकिन जब आउटपुट निकल के आता है बाहर, कोस का जो आउटपुट आता है वो किसके बीच में आता है, -1 और 1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू वो -1 और 1 के बीच में आती है, आती नहीं आती। तो इट मीन्स क्या हो गया कि वैल्यू तो आ रही है नहीं, हर रियल नंबर पे कोई ना कोई तो वैल्यू आ रही है ना। इट मीन्स क्या हो गया, ये वैल्यू डिफाइन है, इन्फिनिटी इसकी वैल्यू कभी आती नहीं, तो डिफाइन तो है ही है। इन्फिनिटी अगर इसकी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं ये डिफाइन नहीं है। तो अब ये डिफाइन है, हर रियल नंबर पे डिफाइन है, डिफाइन है, ये एफ डिफाइन है। तो फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा, और डेरिवेबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल। हो गया कंटिन्यूस, डेरिवेबल भी होगा और कंटिन्यूस भी हो गया। अब क्या करेंगे, अच्छा कंटिन्यूटी के लिए क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों स्टेप वेरीफाई हो गए। अब क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन 0 and पाई सच दैट, क्या होगा बताओ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। एफ डैश सी क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स रखेंगे सी, तो क्या होगा 2 कोस सी प्लस कोस 2c इज इक्वल टू, हो जाए शुरू, एफ ऑफ बी की जगह रखेंगे पाई, एफ ऑफ ए की जगह रखेंगे 0 अपॉन पाई माइनस 0, ठीक है, क्योंकि ए की जगह पाई, ए की जगह 0, बी की वैल्यू पाई है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 कोस सी, अच्छा इसको ऐसे कर दूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1, बोलो है ना, कोस तो इसी का ये फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ का एफ ऑफ पाई क्या होगा, इस फंक्शन में जहाँ एक्स हम रखेंगे पाई, एफ पाई आ जाएगा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो सारा 0 आएगा। एफ 0, इसमें जहाँ एक्स हम रखेंगे 0, साइन 0 0, साइन 0 0, सारा 0 आ जाएगा, और बटे में पाई, तो ये क्या होगा, 2 आ जाएगा बटे में, 0 आ जाएगा सारा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा बटे में। तो क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी माइनस 1 बराबर 0। तो कोस सी के लिए क्या आएगा बताए यहाँ पे, -1 प्लस माइनस, हाँ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू में ए, तो -1 प्लस माइनस, ये क्या होगा यहाँ बताओ, प्लस 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 आएगा अपॉन 4। अब देखो क्या होगा यहाँ पे बताओ, 3 अपॉन 4, तो क्या होगा बताओ, प्लस ये तो लेंगे -1 प्लस 3 अपॉन 4, और क्या होगा -1 माइनस 3 अपॉन 4, तो क्या क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो 2/4 आएगा, यह क्या होगा -4/4 आएगा, 1/2 और -1, दो वैल्यू आ गए। इनमें से कौन से लेंगे बताओ, ठीक है, दोनों लेके देखते हैं, तो आगे चलते हैं। अब 104, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट है ये, अभी कंटिन्यू है ये सारा। तो देखो यहाँ से कोस एक्स की दो वैल्यू है ना, एक तो 1/2 आई थी कोस एक्स की वैल्यू, एक क्या थी कोस एक्स की वैल्यू -1 आई थी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, कोस π/3, ये कोस π/3 की वैल्यू होती है। तो आगे एक फॉर्मूला याद, कोस एक्स बराबर कोस वाई हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ, क्या होती है 2nπ प्लस माइनस वाई, ये होता है फॉर्मूला, और यहाँ n क्या होगा इंटीजर, ये फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें n की वैल्यू रखते जाओ, और क्या होगा एक्स की वैल्यू रखती जाएगी, जो वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो रखो पहले 0 रखो यहाँ पे, तो 0 रखें तो क्या होगा प्लस माइनस π/3 आएगा। 1 रखो, 1 रखें तो क्या होगा 2 पाई प्लस π/3, एक 2 पाई माइनस का π/3,
ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे वैल्यू आएंगे ऐसे तो प्लस का पाई/3 ले लेंगे, प्लस पाई/3 जीरो और पाई के बीच में आता है, माइनस छोड़ देंगे। ये 2 पाई से बड़ी वैल्यू होगी, ये भी छोड़ देंगे। ये क्या होगा बताओ, 6 पाई में से क्या है पाई/3, 5 पाई/3 आ गए, ये 300 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये भी क्या होगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो पाई/3 ले लेंगे यहाँ से। एक तो ये वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू पाई/3, एक यहाँ से निकालो 1 का होता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती नहीं होती। अब देखो कोस x इज इक्वल टू, अभी नेगेटिव एंगल आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको पाई में घटाएंगे। याद है तुम्हें, कोस अगर नेगेटिव है, सेकंड चैप्टर में तुम्हें लिखवा रखी है बातें कि अगर कोस की वैल्यू नेगेटिव है और उसको हमने पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, जो एंगल उसको पाई में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोस पाई आ जाएगा, कोस x बराबर कोस पाई। लगाओ फॉर्मूला कोस x इज इक्वल टू कोस वाई हो, तो x की वैल्यू क्या होती है 2n प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू पाई है यहाँ पे। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे पहले। ठीक है, अब x के जगह रखते जाएंगे 0 1 2 3 4 रखते जाओ और अब x वैल्यू निकालते जाओ। रखो इनके वैल्यू 1 0 रख लो, पहले 0 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ बताओ, 0 प्लस माइनस पाई। 1 रखो तो क्या होगा 2 पाई प्लस माइनस पाई एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यू आएंगे ऐसे तो एक तो पाई आएगा प्लस का माइनस का, प्लस पाई ले लेंगे, माइनस पाई छोड़ देंगे। 2 पाई में जोड़ेंगे पाई, 3 पाई बड़ी वैल्यू होगी, 2 पाई में गया पाई, पाई आएगा एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा, कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही जो 0 और पाई के बीच में आ रही, पाई को छोड़ के। तो 0 और पाई के बीच में यही वैल्यू है, तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी पाई/3 आ जाएगी। एक ही आंसर आ गया इसमें, एक्स की वैल्यू पाई/3। ठीक है, तो ये हो गया 5 का 7th पार्ट। ठीक है, ये जो चीज़ें ना, ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आप लोग कर चुके हो 11th क्लास में। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10th। और 11th क्लास में अगर आपको नहीं पढ़ाई करी ना आपने, तो अब दिक्कतें आ रही होंगी, है ना। उस टाइम टीचर्स कह के परेशान हो गए होंगे कि बेटा आप है ना 11th अच्छे से कर लो, 12th में दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। लेकिन अगर समझ नहीं आया था तो अब तुम भुगतोगे इस चीज़ को। और जो बच्चे अब 11th में आपके जानकार हैं उनको आप बोल सकते हो अब आराम से कि भाई 3rd चैप्टर जरूर कर लेना अच्छे से तैयार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखना आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ये कर लेना। ठीक है, फिर भी एक दिन मैं स्पेशल लगाऊंगा, 8th चैप्टर शुरू करने से पहले एक दिन स्पेशल लगाऊंगा इस तरह की क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, ज़रूरी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद आगे काम कराएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे कर सकते हो आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th 7th और 8th ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। लैंग्वेज टाइप दे रखी है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो क्या कहता है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। देखो एक पैराबोला दे रखा है, द गिवन कर्व लिख दो या पैराबोला लिख दो। पैराबोला इज क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर। ये पैराबोला दे रखा है। क्या कहता है, इस पैराबोला पे वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट 3 0 एंड 4। ठीक है, देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से वो। ठीक है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें वैसे बगैर डायग्राम के बता दूंगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो सारे बगैर डायग्राम कराऊंगा, लेकिन एक बता दें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका पैराबोला का डायग्राम बनाना था आपको, नहीं आता होगा, चलो मैं बताता हूँ। देखो इस थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ये चीज़ें ना ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ मैं, आपके लेवल की नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, फिर समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, बोलो भाई। यानी ये क्या है, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-0। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद किससे, अब आप समझ जाओगे। x-h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-4a और y-k, है ना। करो कंपेयर, तो जहाँ h है वहाँ तो 3 आ रहा है, अरे चीज़ 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है यहाँ पे, तो 4a की वैल्यू 1 आएगी, छोड़ दो उसको, और k की जगह 0 आ रहा है। तो इसमें h और k क्या होता है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का होगा 3 और 0, यानी ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है 3 0।
0 पॉइंट क्या होगा बताओ, जहाँ एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0 है, ये मान लो 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3 है, ये हो गया 30 पॉइंट, ये तो हो गया वर्टेक्स। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब इसमें y के ऊपर 1 पावर है ना, तो जिसकी पावर 1 हो उसके ये क्या होगा पैरेलली, मतलब क्या होगा, एक लाइन खींचेंगे हम पैरेलल टू जो y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे जो क्या है y एक्सिस के क्या बिल्कुल पैरेलल है। तो इसका जो ग्राफ है ये क्या है, इसका वर्टेक्स, तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना ग्राफ, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया आपको, ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ये सब चीज़ काट के ना और आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। कैसे, देखो x -3 की वैल्यू निकाल दी, प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फटाफट अब, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से x क्या होगा, प्लस माइनस वाई और प्लस 3। तो इसमें हम क्या करेंगे बताओ, x की जगह y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे। y की जगह रखो 0, तो x कितना होगा 3 आएगा, है ना, ठीक है भाई। अब देखो आगे क्या होगा, 0 और 3, ठीक है। आगे जाओ बेटा, हाँ अब हो जाओ शुरू। अब क्या करना बताओ, x की जगह रखेंगे यहाँ पे, मान लेना y की वैल्यू रखेंगे तो x की मिलेगी, तो y की जगह 0 रखा था हमने, तब x की 3 आई थी। अब y की जगह रखो 1, तो क्या हो गया, प्लस माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 1 के साथ 3 जोड़ेंगे, एक माइनस 1 के साथ 3 लेंगे, तो y की जगह 1 रखा, तो क्या होगा, प्लस 1 प्लस 3 क्या होगा 4, और 1 के ऊपर एक वैल्यू और आएगी क्या, -1 प्लस 3 क्या होगा 2। इसके अंदर 2 वैल्यू रखे देख लेना, ठीक है, इसके अंदर 2 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो कर लो, तो क्या होगा पता लगे आपको, ठीक है ना, कर दोगे अब तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस माइनस आएगी, वो जो वैल्यू आएगी उस 3 को चले जाएंगे, बात एक ही है, ठीक है। चलो अब रखो यहाँ पे 2, तो +2 + 3 क्या होगा 5, 2 फिर रखो, तो -2 + 3 क्या होगा 1, ऐसे दो वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। ये 1, अच्छा y की वैल्यू x की वैल्यू 5 तक है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, लो ठीक है, ये 4 पॉइंट है, और y की वैल्यू 5 तक है ना, 1 2 3 4 5, करें स्टार्ट। 30 पॉइंट तो देखो ये रहा, मैंने पहले से लगा रखा है, 4 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ईयरी, फिर क्या है 2 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 ईयरी, है ना भाई। फिर क्या होता है 5 के ऊपर 2, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2, 2 ईयरी, y की वैल्यू 5 और 2 ईयरा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ईयरी और y की वैल्यू 2 ईयरी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा एक पॉइंट ये रहा, तो इसको मिला करके ना ऐसे ग्राफ खींचेंगे, मतलब क्या वो मैंने कहा था ना ऐसे बनेगा, ये पैराबोला बन गया, ठीक है। मैं आपको बस थोड़ा समझा रहा हूँ, आप एक बार बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो, ठीक है। ये ग्राफ जरूरी नहीं था इसके अंदर बनाना, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसमें एलोमेथ्रोम दे रखी है कि एलोमेथ्रोम का यूज़ करके ऐसा करो, ना दे रखी हो तो भी एग्जाम में आईआईटी के क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो पैराबोला का ग्राफ बनाया मैंने, अभी तक पैराबोला का ग्राफ बनाना सिखाया आपको, ये तो था टेबल से, मैं बगैर टेबल के भी मैंने बताया था कि ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से बता दिया, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बना था ग्राफ। अब तो क्या कहता है, इस पैराबोला पे एक पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है, वेयर द टेंजेंट, इसका जो टेंजेंट होगा इस पैराबोला कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक कोड के होगा जो 4 1 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट को 4 1 एंड दूसरा पॉइंट क्या था 30 और 4 1 से जो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी ना उसके पैरेलल टेंजेंट। तो ज़रा ये पॉइंट और लगाओ 4 1 तो पॉइंट ये रहा और 30 पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों को मिला देंगे। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने ना गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ ये होगी कि मैंने ये पॉइंट थोड़े से ना वो ले लिए, थोड़ा बड़ा बना के देखते, देखो सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बेटा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चौक वगैरह होता है तो मैं उसमें अच्छे से बता देता, इसको पे बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो ये मान लो 1, थोड़ा दूर दूर लेंगे 2 3
4 और ये 5, ठीक है, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका ग्राफ बढ़ाए दूँ, ये लो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा स्टेट ऐसे है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा घूमेगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा ग्राफ। ये वाला ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो क्या कहते हैं, 4 1 पॉइंट, ये एक्स किलो 4 वाई किलो ये 4 1 पॉइंट है, और 3 0 कौन सा पॉइंट है, ये। तो कहता है इसके इन दोनों को मिलाने से ये बन गए कोड। कौन से कोड है, ये वो कोड है जो 3 0 और ये 0.41 है, इनको मिलाने वाले कोड है। तो कहता है इस पैराबोला के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पर टेंजेंट जो है ना इसके पैरेलल हो। तो मान लो वो पॉइंट इधर ही आएगा, हमें पता है इसके बीच में है, तो इस कर्व के बीच में आ गया, इसके ऊपर आ गया कोई ना कोई पॉइंट। तो हमने इसके ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर टेंजेंट क्या आ गया, इस लाइन के पैरेलल होगा। मतलब इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट यानी इसको टच करते हुए लाइन जो आ जाएगी वो टेंजेंट होगी ना, वो इस कोड के पैरेलल होगी। या अब तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो मतलब जो पॉइंट आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा वो पॉइंट, एक्स की वैल्यू 3 और 4। तो आप इनसे भी बना सकते थे, ये पॉइंट ये था 3 4 3 0 और 4 1, ये था पॉइंट, पहले ही छोटा पॉइंट आएगा फिर बड़ा पॉइंट आएगा। तो इनको जब आप देखोगे तो ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि 3 4 पॉइंट से के बीच में वो पॉइंट है, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो 3 4 मतलब पता लगे ना, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4। तो कुल मिला के आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं जो तुम्हें अब समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ समझो। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है इस पैराबोला पे वो पॉइंट निकालो, ठीक है। तो पैराबोला तो ये हो गया। तो इस पैराबोला पे पूरे पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू लाइन मतलब कोड और लाइन एक ही बात होती है, पैरेलल टू ए कोड विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसके पैरेलल। तो बेटा कोड तो ये हो गई, तो इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट निकला जिसके पैरेलल हो। पता लगे आपको इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट 3 और 4 के बीच में आएगा। तो जो कंक्लूजन वो निकला है, जब कोड के पैरेलल हमें कोई टेंजेंट दे रखा हो तो उसमें एल एम थ्योरम लगेगी, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा हो तो वो रोलेस थ्योरम लगेगी। ये तो पता ही है सबको। तो जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला बेटा, तो जो निष्कर्ष है वो ये निकला कि 6 क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू ये रखा था हम कर्व, तो जहाँ y वहाँ पे तो हम एफ एक्स लिख देंगे, एक ही तो बात होती है, ओके कर्व। और क्या था, उस एक पॉइंट 2 पॉइंट दे रखे हैं 3 0 4 1, इनका जो पासिंग पॉइंट है उसके पैरेलल जो भी मतलब वो जो कोड होगी जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है उसके पैरेलल टेंजेंट निकालना है। तो यार इसमें क्या हो गया, इसमें जो इंटरवल की कमी रहेगी नहीं रहेगी, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स में एक्स की वैल्यू ले लेंगे 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, इंटरवल बन जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुई बेटा कि ये फंक्शन हो जाएगा और ये हो गया इंटरवल, और एल एम थ्योरम का यूज़ करके और सी निकाल देंगे, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो आगे वाला काम आप कर लोगे। एफ डेस एक्स क्या हो बताओ, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है। और शुरू हो जाओ, फंक्शन क्या है, डिफाइन है, यानी कि ना बिकॉज एफ डेस एक्स इज डिफाइंड। अब तो हो जाओगे, तो उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ग्राफ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये तो इंटरवल बना लेंगे ऐसे, इन दोनों पॉइंट से एक्स की वैल्यूज़ को लेकर तो इंटरवल बना लेंगे, और वाई की जगह एफ एक्स लिख देंगे, तो ये फंक्शन बन गया, ये इंटरवल बन गया। और एल एम थ्योरम यूज़ करनी है। एल एम क्यों करनी है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू कोड दे रखा है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो रोलेस थ्योरम लगाते हैं, बस ये फ़र्क है। तो करें स्टार्ट। फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल 3 to 4, इस पर क्या डिफाइन है, ओपन इंटरवल। तो जब ओपन इंटरवल डिफाइन तो क्या होगा, सो फंक्शन इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल। और जब फंक्शन डेरिवेबल तो क्या होगा बताओ, बोलो, फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 3 to 4। ठीक है, क्या होगा, इंटरवल हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूस हो गया तो अब क्या करेंगे, कंटिन्यूस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। सो क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन 3 and 4 so that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। f dash c क्या होगा, इसमें जहाँ x हम रखेंगे c, जहाँ बोलो जहाँ पर
बी की जगह क्या रखेंगे बताओ 4, ए की जगह क्या रखेंगे 3 अपॉन 4 माइनस 3, ठीक है। तो 2c माइनस 6 कर दी मैंने मल्टीप्लाई, एफ ऑफ 4 क्या होगा, इसमें जहाँ एक्स में रखेंगे 4 में गया 3 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रखेंगे 3 माइनस 3 0, ठीक है। तो 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो 2 से क्या होगा 7/2 3.5, तो 7/2 ले लो चाहे बेशक, तो c की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 7/2 आएगी, ठीक है। c मतलब x की जगह तो c रखा था यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू है c, तो c मतलब x मतलब 3.5 आ गया, यानी कि 7/2 आ गया x की वैल्यू। तो लिखो इफ़ x इज इक्वल टू 7/3, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, कर्व पे मिलेगा, तो y की वैल्यू क्या करेंगे, जहाँ पर कर्व है जहाँ x है वहाँ पर 7/2 रख देंगे, तो 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना गया ये 6, 7 माइनस 6 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर 1/2 स्क्वायर क्या आएगा 1/4। तो जो पॉइंट है ना पॉइंट वो क्या होगा, क्या लो ये पॉइंट है, x की जगह 7/2, y का लो, इट मीन ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू कॉर्ड होगा, और ये जो पॉइंट है ना ये लाई करेगा इसके बीच में। देखो 7/2 कहाँ हो रहा है 3.5 यहाँ होगा ही नहीं होगा, तो इस कर्व पे ये ऐसा पॉइंट है ये वाला जहाँ पर 7/2 एक्स की वैल्यू 7/2 है और कोमा y की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। 7/2 और 1/4 ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या है पैरेलल टू दिस कॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना बेटा ये ऐसे बोलता है। तो कुल मिला के बात है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, कर्व दे रखी है तो y को तो fx मान लेंगे, 2 पॉइंट से पास होने वाला क्या दे रखे हैं मेरे कोड के पैरेलल दे रखा है टेंजेंट, तो कोड में x और y इन दोनों पॉइंट से जो x के जो वैल्यूज़ है वो उनसे बना लेंगे इंटरवल 3 और 4, ये बनेगा इंटरवल और LM हम लगा देंगे। अब आगे के दोनों अपने करने मैं बता देता हूँ। देखो ये तो fx मान लेंगे, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन आ गया, टेंजेंट पैरेलल टू कोड बोल रहा है तो मतलब LM हम लगेगी, और इसमें क्या क्या पॉइंट है 1 1 और 3 7, क्या क्या पॉइंट है 1 1 और 3 7, ये तो इंटरवल हो गए, तो इंटरवल क्या बन जाएगा 1 और 3, तो 1 3 बन गया इंटरवल, फंक्शन ये रहा और LM थ्योरम लगा दो अपने आप आ जाएगा। सेम ऐसा ही है, इसको fx मान लेंगे, fx इक्वल टू दिस मान लोगे, और क्या कहता है ये रहा इंटरवल, इसमें इंटरवल दे रखा है साफ साफ कर दोगे, तो ये आपने करना है। तो कुल मिला के बात है ये तीनों क्वेश्चन में सब में LM थ्योरम लगानी है और आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इसके साथ क्या होगा ये चैप्टर ख़त्म और ये एक्सरसाइज ख़त्म, ये आपको 105 नंबर पेज मिलेगा। 105 पेज मैंने इसके भर दिए हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर के लिए लगभग सभी मैंने कोशिश करी है करने की, ठीक है। और अगला जो वीडियो है वो आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव सारे नहीं कराऊंगा मैं, जो मुश्किल से लगेंगे वही कराऊंगा, बाकी तुम सिंपल तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, कर लेना आराम से, ठीक है। और हॉट्स के क्वेश्चन भी तुम्हें करवाए जाएंगे, जो टिपिकल होगा वो सारे हॉट्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो यूँ करके ना और इसको फिनिश करो, ठीक है। अगले वीडियो में आपको अगला मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इतने कर लो।